तो एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे थे और पढ़ाने के दौरान ही उन्होंने सभी बच्चों को एक एक टॉफ़ी दिया और कहा कि बच्चों आपको 10 मिनट तक इस टॉफ़ी को नहीं खाना है, आप उसके बाद इसको खा सकते हैं। और शिक्षक ऐसा कह करके चले जाते हैं। अब टीचर तो चले गए लेकिन बच्चे एकदम परेशान हो गए। पूरा का पूरा जो कक्षा का माहौल था सन्नाटा छा गया। उसके बाद क्या हुआ, सभी बच्चे सोचने लगे कि आखिर करें तो क्या करें। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, 10 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं। उसके पश्चात वो टीचर आ जाते हैं। तो उन्होंने सभी बच्चों के आगे रखी टॉफ़ी को चेक किया तो पूरी कक्षा में से केवल 7 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने टॉफ़ी को नहीं खाया था। और जो बच्चे थे कक्षा में, और जो बच्चे थे सभी लोगों ने टॉफ़ी को खा लिया था और सभी के सभी टॉफ़ी के कलर की, उसके टेस्ट की खूब प्रशंसा कर रहे थे। तो उस टीचर ने चुपके से उन 7 बच्चों के नाम अपनी डायरी में लिख लिए। उसके पश्चात अनेकों वर्ष बीत जाते हैं और अनेकों वर्षों के बाद वो टीचर अपनी डायरी को निकालते हैं और उन 7 बच्चों के बारे में पता करना शुरू करते हैं। तो वे इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वे जो 7 बच्चे थे वे अपने अपने जीवन के एरिया में अपना अपना जो टारगेट है उनका, उस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा आगे थे। और उन्होंने जो और बच्चे थे उनके विषय में रिसर्च करना शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। तो उनको पता चला कि और बच्चे एक सामान्य जीवन जी रहे हैं और उन्हें आर्थिक और सामाजिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। तो उस शिक्षक का नाम था प्रोफेसर वाल्टर मसाल और उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, इस रिसर्च के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि जो व्यक्ति अपने जीवन में 10 मिनट तक का धैर्य धारण नहीं कर सकता वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसके पश्चात इस थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा शोहरत मिली, दुनिया में इसका खूब नाम हुआ और इस थ्योरी का नाम रखा गया मार्शमैलो थ्योरी। मार्शमैलो उस टॉफ़ी का नाम था जो एकदम सॉफ्ट होती है। तो ये जो थ्योरी है ये हमें क्या सिखाती है, ये थ्योरी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियां आ जाएं फिर भी हमें धैर्य धारण करना चाहिए, हमें पेशेंस अपने जीवन में रखना चाहिए। यदि हम पेशेंस अपने जीवन में रखते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना हम आसानी से कर पाएंगे, उनको आसानी से हैंडल कर सकेंगे और उन कठिन परिस्थितियों से आसानी से निकल पाएंगे। और इस पेशेंस का लाभ क्या होता है, इस पेशेंस से हमें खुशी मिलती है, प्रेजेंट मिलती है। मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ। तो हम लोग बचपन में खूब खेला कूदा करते थे और खेलते समय अक्सर हमारे पैर में कांटा होता है, कांटा घुस जाया करता था। उसके पश्चात क्या करते थे, हम लोग आराम से कहीं बैठ करके उसको धीरे धीरे निकालते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें धैर्य धारण करके पेशेंस के द्वारा ही उसका सॉल्यूशन तलाशना चाहिए, तभी हम लोग अच्छी प्रकार से उस प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। और यदि बात करें, मेरे परिचय में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक नई स्कूटी खरीदी और उसको खंबे के पास में खड़ा कर दिया और वे अपने कमरे में चले गए। उनको कहीं जाना था इसलिए जल्दी जल्दी में वे उस स्कूटी को वहीं पर खड़ा करके चले गए। शॉर्ट सर्किट होता है और उस स्कूटी में पूरी की पूरी आग लग जाती है और जब आग लग जाती है उसके बाद वो लोग आते हैं, बुझाने की कोशिश करते, लेकिन नई जो स्कूटी थी वो ख़राब हो जाती है। उसके पश्चात उनको कहीं जाना था तो उनके अंदर इतना पेशेंस था कि 60 या 50,000 की एक स्कूटी आती है, उसके जलने के बाद भी उनको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ और वो आराम से अपना अगला काम करने लगे, अगली यात्रा का आनंद लेने लगे। तो जीवन में इस पेशेंस का इतना बड़ा रोल होता है हमारी खुशियों के लिए, हमारी सफलताओं के लिए। और यदि आप अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, मार्शमैलो थ्योरी जो मैंने आपको अभी बताई, ये हमें बताती है कि ज़िंदगी में सक्सेस लोगों को यदि आप पढ़ते हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उनके अंदर अनेकों गुणों में से एक गुण होता है पेशेंस का, धैर्य का। उनके अंदर धैर्य होता है, वो आराम से विचार पूर्वक ही कोई कार्य करते हैं। तो इन बातों से अतिरिक्त भी यदि आप प्रेम के विषय में देखें, लव के विषय में देखें, तो इसमें भी इस गुण का बहुत बड़ा रोल होता है। और यदि ये गुण हो तो हम लोग इस लव के फील्ड में भी अच्छी प्रकार से स्वयं को खुश रखते हुए आगे कदम बढ़ा सकते हैं। तो लव में, प्रेम में कैसे इस पेशेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, अब ये आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए, यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से हमें प्रेम हो जाता है, तो हमें पेशेंस रखना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए उसके विषय में जानने के लिए,
लेकिन हम पेशेंस नहीं रखते। हम तुरंत ही किसी के विषय में देखते हैं, हल्का फुल्का सोचते हैं और उसके प्रति प्रेम की इच्छा को अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा भाव देने लगते हैं, उसको बहुत ज़्यादा अपने हृदय में स्थान देने लगते हैं और हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तो हमें पेशेंस रखना चाहिए उसके विषय में जानने के लिए। किसी के विषय में यदि आप ऐसा चिंतन करते हैं, प्रेम के विषय में यदि आप सोचते हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ताकि आप उसके विषय में और अधिक अच्छे से जान सकें। और इतना सब जानने के बाद उसको भी धैर्यपूर्वक आप अपनी बात कह सकें, वह भी धैर्यपूर्वक विचार करे, सोचे, मनन करे। यदि आप पेशेंस नहीं रखते हैं, किसी के विषय में अचानक ही इस प्रकार की बातें कह देते हैं, तो दोनों पक्षों में क्या हो जाता है, अशांति हो जाती है, दोनों पक्ष दुखी हो जाते हैं। तो इस पेशेंस का इस प्रेम में बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसको हमें समझना चाहिए। और यदि आपको पेशेंस के विषय में बताऊं, तो मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षणों में धृति अर्थात धैर्य को, पेशेंस को सबसे पहले रखा गया है। तो ये जो पेशेंस है, ये कितना महत्वपूर्ण क्वालिटी है, गुण है हमारे लिए, हमको अवश्य इसको ग्रहण करना चाहिए। तो आज की वीडियो का जो मैसेज था वो मैंने आपको बता दिया। जीवन में यदि आप बहुत अधिक सक्सेस पाना चाहते हैं, बहुत आगे तक बढ़ना चाहते हैं, तो अपने जीवन में पेशेंस को अवश्य रखें, क्योंकि ये पेशेंस ही हमें अच्छी और ख़राब परिस्थितियों में जीना सिखाता है। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने अन्य मित्रों में भी अवश्य शेयर करें। आप नए दर्शक हों तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत अधिक आवश्यकता है। फिर से मिलेंगे अगली अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए